किसान भाइयों, इस वीडियो को मैंने पहले भी अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो पहले देख लिया है तो इस वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा था तो इस वीडियो को आप पहले देख लेना। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं जानकारी आज देने वाला हूं कि थ्रेसर मशीन अगर दाने उड़ा रही है भूसे में तो आप उसे किस तरीके से रोक सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। साथियों, आज अपन बात करेंगे अपनी जो थ्रेसर मशीन होती है वो भूसे में अगर अनाज के दाने उड़ा रही है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों, अभी जैसे सरसों भी निकल रही है, गेहूं भी निकल रहा है, चना भी निकल रहा है, और बहुत से किसान भाइयों को ये दिक्कत हो रही है कि उनकी मशीन भूसे में अनाज के दाने उड़ा रही है। सबसे पहले क्या देखना है ये समझ लो। तो आपको देखना है अपनी थ्रेसर मशीन का जो लेवल है, वो ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन का जो लेवल है ना, उसको देखना है। अब बहुत से किसान भाई कहेंगे कि इससे क्या होगा सर, तो समझो अब क्या होगा। देखो किसान भाई, जब अपनी मशीन आप चलाते हो और मान लीजिए वो ट्रैक्टर की तरफ झुकी हुई है, नीचे की तरफ उसका मुंह है अगला, तो उसमें क्या दिक्कत होगी, पीछे से आप गाला डालोगे, डालते ही ड्रम के अंदर माल जाएगा, ड्रम के अंदर माल जाते ही कटाई होगा, कटाई होकर वो सीधा झूले की जाली के ऊपर आके गिरेगा। झूले की जाली के ऊपर जब आके गिरेगा तो वो आगे की तरफ भग के माल आएगा। जैसे आगे की तरफ माल आकर इकट्ठा हो जाएगा, जहाँ पे अपनी मशीन भूसा उठाती है उस पर्दे के जस्ट नीचे माल आकर इकट्ठा हो जाएगा। अब वो वहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाएगा तो समस्या क्या हो जाएगी, वहाँ पे कचरा भी इकट्ठा हो जाएगा, साथ ही दाना भी इकट्ठा हो जाएगा। अब जब मशीन एक जगह मान लीजिए माल काफी इकट्ठा हो जाता है, टीवा लग जाता है, तो लगने के बाद वहाँ से ज़्यादा माल उठाती है, पीछे से कम उठाएगी, और वहाँ से जब ज़्यादा माल मशीन उठाएगी तो वो भूसे के साथ साथ में दाने भी उठाएगी मशीन। तो एक कारण तो ये समझ लो आप कि आपकी मशीन आगे की तरफ झुकी हुई ना रहे, फिक्स लेवल पे होनी चाहिए। जो पीछे और आगे की तरफ चेसिस मशीन का एक लेवल पे होना चाहिए जब ट्रैक्टर में लगाओ। हाँ, अगर मामूली सी आगे से ऊपर की तरफ रहे ना हल्की सी, तब कोई दिक्कत नहीं है, हल्की सी ऊपर रह जाने देना किसान भाइयों। चलो ये बात तो होगी मशीन के लेवल की। अब अगली बात करते हैं अपन मशीन के झूले की, कि आपको झूले को किस तरीके से सेट करना है जिससे आपकी मशीन बढ़िया और बेहतरीन तरीके से चले साथियों। तो जब आप मशीन की सेटिंग करोगे ना, तो एक बात आपको झूले की भी रखनी है ध्यान। जब आप मशीन की सेटिंग करोगे ना साथियों, तो आपको झूले की सेटिंग का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब वो ध्यान किस तरीके से रखना है आपको, तो देखो जो लेवल की बात मैंने बताई थी ना आपको कि मशीन का चेसिस एक लेवल पे होना चाहिए, इसी प्रकार से झूले का लेवल भी होता है साथियों। झूले के 2 बोल्ट आगे होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और 2 बोल्ट पीछे की तरफ होते हैं। तो साथियों दोनों में क्या फर्क होना चाहिए कि मशीन की जो बॉडी का ये चद्दर आ रहा है ना ऊपर से, इस चद्दर में और झूले के ऊपर की जाली में, जैसे कि आप मान के चलो आगे की तरफ 1 उंगली का गैप रखना है आपको, और पीछे की तरफ आपको 2 उंगली का गैप रखना है। तो आगे से झूला हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, पीछे से झूला थोड़ा डाउन रहना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, झूले को आगे से ऊंचा रखना है, पीछे से थोड़ा डाउन रखना है। अब आप बोलोगे कि सर इस तरीके से करने से हमें क्या फायदा होगा, तो देखो फायदा समझना है तो थोड़ा डिटेल में चलते हैं अपन। अब आपको कैसे समझना है इस फायदे को साथियों, जब आप झूले को आगे से ऊपर की तरफ रखोगे ना दोनों बोल्टों को, और पीछे की तरफ ढलान रखोगे, तो माल जब ऊपर से कट के जाली के ऊपर आएगा, तो जब हलार हिलेगी तो माल तो पीछे की तरफ भागने की कोशिश करेगा, वो जो पंखे की हवा है उसको आगे की तरफ खींचेगी। तो इस घर्षण के अंदर क्या होगा, जो दाना है ना वो जाली के जो छेद होते हैं उनके बीच में से निकल के नीचे की तरफ दाना चला जाएगा, और जो कचरा होगा उसको जो भूसा होता है उसको फैन ऊपर की तरफ उठा लेगा, बाहर की तरफ निकाल देगा, और दाना नीचे की तरफ चला जाएगा। इससे आपको 2 फायदे हो जाएंगे साथियों इस तरीके से करने से। पहला फायदा तो आपको क्या हो जाएगा, जो कचरा आ रहा है ना अनाज के अंदर, वो कचरा आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि आपकी मशीन कभी भी अनाज के दाने नहीं उठाएगी। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर पीछे टायरों के बीच में माल आ, तो टायरों के बीच में भी माल आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा साथियों। ये तो होगी 2 सेटिंग बता दी मैंने आपको, एक तो चेसिस की बता दी, साथ ही एक झूले की सेटिंग बता दी। अगर साथियों फिर भी मशीन आपके अनाज के दाने उड़ा रही है भूसे के अंदर, तो फिर अपने को चलना है अपनी डी वेल्ट के ऊपर। 2 काम करने के बाद में अपन डी वेल्ट को देखते हैं कि अपनी डी वेल्ट को किस तरीके से सेट करना है। तो साथियों जो डी वेल्ट होती है उसमें क्या होता है, 2 पुलियां नीचे की तरफ रहती है, और 2 ऊपर जो सापट की होती है इनमें होती है। एक तो नीचे 13 की मिलेगी आपको, और एक ऊपर की तरफ 8 की मिलेगी, और एक दूसरी 12 की मिलेगी। उसके जस्ट सामने आपको उससे छोटी पुली ऊपर की तरफ मिल जाएगी साथियों। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए मशीन दाने उड़ाती हुई नहीं रुक रही है, तो फिर साथियों जो मैंने आपको 13 और 12 की पुली बताई है ना, तो आपको क्या होगा, जब 13 पे चलाओगे ना, आपको 13 के ऊपर आपको 8 की पुली मिलेगी तो छोटी वाली मिल जाएगी। लेकिन इसके पास में जो 12 की पुली होगी ना साथियों, जब आप 12 की पे चलाओगे ना तो ऊपर बड़ी वाली पुली मिल जाएगी। तो आपको 12 की और उससे ऊपर वाली पे बड़ी वाली पे चलाना है, तो इसे पंखे की हवा कम हो जाएगी, तो मशीन अगर दूसरे में दाने उड़ा रही है तो वो वहाँ से रुक जाएगी। तो आपको इस तरीके से इसको चलाना है। फिर रखना है आपको अपने ट्रैक्टर की स्पीड का ध्यान साथियों। क्या करते हो आप लोग, ट्रैक्टर की स्पीड 16 की कर देते हो, 15 की कर देते हो, तो दाना फिर उड़ाने लग जाती है मशीन। लेकिन आपको क्या करना है साथियों, ट्रैक्टर की स्पीड भी थोड़ी कम करके ही चलाना होगा, तो ये दाना नहीं उड़ाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे जो नंबर दिए गए हैं इन पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी मशीन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, जैसे कि अनाज के अंदर पांखी आ रही है, जैसे गेहूं निकाल रहे हो लेकिन डंठल ज़्यादा आ रहे हैं, पांखी ज़्यादा आ रही है, तो वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। टायरों के बीच में काफ़ी माल आ रहा है वो भी रुक जाएगा, भूसे में अनाज के दाने जा रहे हैं वो भी रुक जाएगा, मशीन गाला रुक रुक के ले रही है, गाला बार बार फंस रहा है तो वो भी रुक जाएगा साथियों। इन सभी समस्याओं के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के पहले ही डाल रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाकर आप देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख लेना। आपकी समस्या, आपकी थ्रेसर मशीन की जो भी समस्या है उसका घर से समाधान हो जाएगा साथियों अगर आपकी समस्या फिर भी खत्म नहीं होती है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं आप इन नंबरों पे कॉल कर लेना। हमारी जो नाम मात्र की फीस है वो आप लोगों को लगेगी, उसके बाद में आपकी थ्रेसर मशीन की सेटिंग सीधे आपके खेत में हम करवा देंगे साथियों। हमारी जो नाम मात्र की फीस है वो लगेगी, वीडियो कॉल से मैं सेटिंग करवाता हूँ, चाहे आप MP से हो, महाराष्ट्र से हो, या UP से हो, या बिहार से हो, कहीं से भी हो, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपकी थ्रेसर मशीन की संपूर्ण सेटिंग हो जाएगी साथियों। अगर साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी करना, और अन्य किसान भाइयों को भी ये जानकारी शेयर कर देना जिससे उनकी थ्रेसर मशीन की समस्या भी जल्दी से खत्म हो सके। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ, तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद।